नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू फिटनेस पे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। सिद्धांत को दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब वो जिम में कसरत कर रहे थे। आज सुबह कसरत करते वक्त वो जमीन पर गिर गए। ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लग रहा है? आपको ये लग रहा होगा ना कि जिम जाना छोड़ दो, वर्कआउट करना छोड़ दो। सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली सिद्धार्थ सूर्यवंशी की जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो इस वजह से ये एक डिबेट का मुद्दा बन गया है कि क्या जिम में वर्कआउट करना सही है या गलत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, राजू श्रीवास्तव हो गए, इन सब की भी की जो डेथ हुई है उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न वर्कआउट, जिम में वर्कआउट करना ही रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या जिम में वर्कआउट करने से इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, मतलब अटैक्स आता है, तो हमें क्या जिम जाना बंद कर देना चाहिए या हमें वर्कआउट करना बंद कर देना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ को लेकर बात करेंगे। और अगर हम जिम जाते हैं तो हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जिम के दौरान जब हम जाते हैं वर्कआउट करने के लिए। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में ये जानकारी शेयर कर सकें, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बनी रहे। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक आता क्यों है। तो एज पर मेडिकल स्टडीज़, जब हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड क्लॉटिंग हमारे हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देती है। और जब हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती है तो हमारी हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि हार्ट अटैक का रीज़न क्या है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जिम में वर्कआउट के दौरान हम ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है और हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान लॉकडाउन लगने की वजह से सभी कुछ बंद हो गया था। आप सभी लोग घर पर थे और सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो ऐसे में ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, ना कोई वर्कआउट, ना एक्सरसाइज, कुछ नहीं। हमारा जो लाइफस्टाइल था वो भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। अब हुआ ये कि जैसे ही अनलॉक हुआ, जिम ओपन हुए, लोगों ने जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ गलती ये हुई कि उन्होंने बिना किसी मेडिकल टेस्ट के और प्रॉपर गाइडेंस के बिना वर्कआउट करना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि वो फिजिकली फिट हैं या नहीं है। बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करते समय एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, जैसे कि प्रॉपर वर्कआउट प्लान्स हो गए, न्यूट्रिशन प्लान्स हो गए, जो आप अपने ट्रेनर से ले सकते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारा ट्रेनर हमें वर्कआउट और न्यूट्रिशन प्लान देगा वो हमारे फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग होगा। विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस एंड विदाउट चेकिंग योर फिटनेस लेवल, अगर आप एक्सटेंसिव वर्कआउट सेशन करते हैं तो वो हमारे हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड की जो सप्लाई करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, वो चीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इससे जो हमारे हार्ट अटैक के चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लग रहा है? आपको ये लग रहा होगा ना कि जिम जाना छोड़ दो, वर्कआउट करना छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हर किसी को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का मीडियम वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। और उस मीडियम वर्कआउट में आप शामिल कर सकते हैं स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, योगा एंड एक्सेट्रा। कभी भी हैवी मील्स लेने के बाद जिम ना जाए, क्योंकि इससे जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है एंड इट कैन लीड टू सेवरल डिसीजेस। इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जिम में वर्कआउट के दौरान अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होने पर आप तुरंत वहीं रुकें और अपना मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवाएं। मेडिकल साइंस के अनुसार 40 की उम्र के बाद हार्ट अटैक होने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि राजू श्रीवास्तव हैं, वो अबव 40 थे। सिद्धार्थ शुक्ला हैं, वो भी अबव 40 थे। और अभी सिद्धांत सूर्यवंशी की बात आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 40 के आसपास की ही एज है सबकी। 40 की उम्र के बाद हमारे शरीर में हार्ट रिलेटेड बीमारियां होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। खास तौर पर डायबिटीज़ हो गई या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए वर्कआउट करने से पहले आप इस बात को लेके श्योर हो कि आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी ना हो। जिम में एक्सरसाइज करते समय अपने वर्कआउट लेवल को लेकर हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहिए। कभी भी एक्सरसाइज किसी और के अनुसार ना करें। अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, ब्रिस्क वॉकिंग इज गुड फॉर अवर हार्ट, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग भी हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग होती है। जैसे कोई 40 की एज का है, कोई 80 प्लस है, तो किसी के लिए वही ब्रिस्क वॉकिंग स्लो हो सकती है तो किसी के लिए फास्ट हो सकती है। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि
हम जो ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते समय किसी से बात कर रहे हैं और आपको बात करने में मतलब सेंटेंस बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आप फास्ट जा रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड को स्लो कीजिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना जैसे कि जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग ये बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना, जॉब इनसिक्योरिटीज़ हो गई, प्रॉपर रेस्ट ना लेना, नींद पूरी ना हो पाना, ये सब चीज़ें भी हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है, तो हमें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। देखिए, आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री का ध्यान रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में किसी को इस तरीके की समस्या हुई है तो आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप किसी तरीके का वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना रूटीन मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। आपको फैमिली हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हमें जिम में कार्डियो करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, या हम दोनों कर सकते हैं। वैसे तो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का जो इम्पैक्ट है हमारे हार्ट पे सेम पड़ता है, बट फिर भी अपने ट्रेनर को ये बताना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो हमारी फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट प्लान करके दे सके। एक और ज़रूरी बात, एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर वार्म अप रूटीन फॉलो ज़रूर करें। अगर आपको नहीं पता कि वार्म अप कैसे करना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी वार्म अप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो बाय और नमस्ते। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।